अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका में रह रहे सिख अलगाववादियों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। एफबीआई एजेंट घर घर जाकर उन सिख कट्टरपंथियों को आगाह कर रहे हैं जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास में जाकर तोड़फोड़ मचाई थी और आग लगाने की कोशिश की थी। साफ है कि अमेरिका को भी इस बात का अंदेशा है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और कनिष्क बॉम्बिंग के आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के बाद अब बारी अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों की है। इसी साल जुलाई के महीने में खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। यही नहीं, इन कट्टरपंथियों ने दूतावास में तोड़फोड़ की थी और आग लगाने की भी कोशिश की थी। अमेरिका की पुलिस ये सब मूक दर्शक बनी देखती रही। जो एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज घर घर जाकर खालिस्तानी आतंकियों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है, उसने भी इन कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। पिछले हफ्ते ही भारत की जांच एजेंसी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुई अराजकता की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया था ताकि इन आरोपियों की पहचान की जा सके। 1 जुलाई को अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास में हुई यह घटना कोई पहली नहीं थी। इससे पहले मार्च के महीने में भी खालिस्तानी समर्थकों ने इसी तरह की घटना को सैन फ्रांसिस्को में अंजाम दिया था। इस हमले में तो इंडियन कॉन्सुलेट में तैनात अधिकारी भी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद एनआईए ने 10 आरोपियों की पहचान कर तस्वीरें भी जारी की थी। बस इसी से अमेरिका की एफबीआई सख्ते में है। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि अमेरिका ने ही 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में रात के अंधेरे में ढेर किया था। इजराइल ने ईरान के कमांडर सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन अटैक में मार गिराया था। यानी वर्ल्ड पावर देश के दुश्मन कहीं भी छिपे हों चुन चुनकर मारती आई है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का सफाया किया था। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शक्तिशाली देशों के डबल स्टैंडर्ड पर भी जमकर निशाना साधा। जयशंकर ने कहा कि प्रभावशाली देश जियोपॉलिटिक्स में आ रहे बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उनका निशाना सीधा कनाडा जैसे G7 देश हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि जयशंकर अमेरिका पर भी निशाना साध रहे हैं क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने ये बात उड़ा दी है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के खिलाफ सबूत अमेरिका ने ही कनाडा को मुहैया कराए हैं। ऐसे में अमेरिका के डबल गेम का भी खुलासा होता है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका ने ही कनाडा में तैनात भारतीय डिप्लोमेट की जासूसी की थी? क्या वो फाइव आइज देश अमेरिका ही है जिसने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस एविडेंस दिए थे? इन सभी सवालों का जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपने देश की मीडिया को साफ कर दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में फाइव आइज देशों ने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दिया था, कोई इंटेलिजेंस से जुड़ा सबूत नहीं दिया था। फाइव आइज देशों की खुफिया एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि ओटावा में इंडियन हाई कमीशन में तैनात भारतीय डिप्लोमेट की जासूसी कनाडा ने ही की थी।